उमेश पाल हत्याकांड की बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है। एसटीएफ की गिरफ्त में आया सदाकत खान ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जो हैरान करने वाला है। उमेश की हत्या के लिए 6 शूटर्स नहीं बल्कि 13 शूटर्स शामिल थे। 6 हमलावरों ने हत्या की और 7 बैकअप में रहे। ये वारदात 1 या 2 नहीं बल्कि 3 लेयर की बनाकर की गई। ये रिपोर्ट देखिए। राजू पाल की हत्या केस के मुख्य गवाह उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी धीरे धीरे अपराधियों की संख्या के आंकड़े ही छू रही है। कोर्ट से निकलना है, कितनी देर में टारगेट तक पहुंचना है, ये सब 13 लोगों ने मिलकर तय किया था। मर्डर की प्लानिंग कुछ इस कदर थी कि हत्यारों ने बैकअप भी रखा था कि अगर कत्ल का मिशन सफल नहीं हुआ तो बैकअप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड की परत धीरे धीरे ही सही लेकिन उठने लगी है। सरेरा मर्डर की वारदात को अंजाम देना था तो राह में रोड़े साफ करने की भी तैयारी थी। शायद इसीलिए बैकअप में 7 लोग इंतजार में थे। पुलिस जितनी ही जांच की गहराई में जा रही है उतने ही खुलासे हो रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के 3 लेयर तैयार किए गए थे। लेयर नंबर 1 का रोल 6 शूटर्स ने हमला किया, 7 बैकअप में इंतजार कर रहे थे। लेयर नंबर 2 का रोल हत्या की साजिश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में रची गई। लेयर नंबर 3 का रोल उमेश पाल शूटआउट कांड में पहली गिरफ्तारी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से हुई थी और ये मुस्लिम हॉस्टल आप देख सकते हैं साफ तौर पर। सदाकत खान को गिरफ्तार किया गया था, एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया था और ये गाजीपुर का रहने वाला है। इसके पीछे जो जानकारी है कि ये LLB कर चुका है और इसने रजिस्ट्रेशन भी यूपी बार काउंसिल में कराया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस कर रहा था। साजिश में रोल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का था। अशरफ बरेली के जेल में बंद है। जेल से ही दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ते थे। उस्मान छर्रा का नाम आज आया है क्योंकि उस्मान छर्रा के बारे में बताया जा रहा है कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद जो कि गुजरात के जेल में बंद है, उसके पास ही गुजरात में अहमदाबाद में उसका फ्लैट है और हर आने जाने वाले को उस्मान छर्रा ही मिलवाता था। इसके साथ ही साथ अशरफ बरेली जेल में बंद है, उसका साला सद्दाम, उसके बारे में भी आज पुलिस की टीमों ने तमाम छानबीन की है क्योंकि सद्दाम भी बरेली जेल के पास ही कमरा लेकर रहता है और वहां पर आने जाने वालों को मिलवाता है। उसके संपर्क में रहने वाले 2 व्यक्तियों के बारे में आज पुलिस ने दिन भर तलाश की है, जिनमें जैद मास्टर नाम का एक व्यक्ति शामिल है। इसके साथ ही साथ बारिश प्रधान नाम का भी एक व्यक्ति है जिसकी तलाश में आज छापेमारी की गई है। क्या था लेयर नंबर 1 का टारगेट? उमेश पाल जब कोर्ट से घर पहुंचेंगे तो उतरते ही गोली मारने की प्लानिंग बनाई गई। हत्या के लिए 6 लोग जाएंगे और एक वहां पर पहले से मौजूद रहेगा तो एक बाइक से जाएगा जो देशी बम से हमला करेगा। बाकी 7 लोग बैकअप में तैयार रहेंगे और ठीक इसी प्लानिंग के तहत उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या था लेयर नंबर 2 का टारगेट? हत्या की साजिश कहां से बनेगी और प्लानिंग कैसे रहेगी, ये सब तय किया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल से और हमले से पहले पूरी तैयारी मुस्लिम हॉस्टल से ही की गई। और जिनके कनेक्शन सामने आए थे अतीक अहमद से, अशरफ से, उनके बारे में कार्रवाई की गई। और इसके साथ ही साथ एक बड़ा मामला ये भी आया है कि जो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है जहां से पहली गिरफ्तारी सदाकत खान की हुई थी, वहां से मुबस्सिर हारून नाम का एक छात्र भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई है लेकिन वो LLB का स्टूडेंट है और मुस्लिम हॉस्टल में वैध तरीके से रह रहा था। वो क्या था लेयर नंबर 3 का टारगेट? तीसरे लेयर से ही इस साजिश को हवा दी गई। जेल में बंद रहते अपने गुर्गों को बाकायदा अंजाम देने को कहा गया। क्या है तीसरा लेयर और इस शूटआउट में कैसे इसने रोल निभाया दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तीसरा लेयर था साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद अतीक का भाई अशरफ, जिन्होंने गैंग से व्हाट्सएप कॉल के जरिए इस वारदात को अंजाम देने का पूरा प्लान समझाया, जहां से अतीक के गुर्गों का एक्शन प्लान तैयार हुआ। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद अतीक का भाई अशरफ व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों को हैंडल करते थे। अतीक का भाई अशरफ साजिश में शामिल है। इसी शक पर डीएम, एसएसपी और एसपी सिटी ने बरेली जेल में छापा मारा।
बैरकों की जांच की गई, अशरफ के बिस्तर की पड़ताल की गई और जितने लोग अशरफ से मिलने आते थे रजिस्टर को भी चेक किया गया। पुलिस पता कर रही है कि जेल में अशरफ से मिलने कौन कौन आता था। फोर्स के साथ निरीक्षण किया गया और बैरिकों की चेकिंग की गई ताकि कोई अवैध इस तरह की सामग्री या कोई फोन वगैरह इस तरह का ना हो, और पूरी उसकी फोर्स के साथ चेकिंग की गई है और किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। हाँ सर, वहाँ अतीक अहमद का भाई अशरफ भी बंद है, क्या उसका भी बैरक चेक किया गया? सारे बैरक चेक किए गए, जो भी हाई सिक्योरिटी बैरक होते हैं जिनमें चांसेस रहते हैं इस तरह की घटनाओं में, उसको सारे बैरक चेक किए। उमेश पाल की हत्या करने की प्लानिंग का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सदाकत खान को गिरफ्त में लिया। सदाकत खान ने उमेश पाल की हत्या की साजिश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल से रची थी। सदाकत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में अवैध तरीके से रह रहा था, जिसका खुलासा हॉस्टल के सचिव बरकत अली ने किया। सदाकत खान पहले लीगल स्टूडेंट थे और सिंपी डिग्री कॉलेज से इन्होंने लॉ किया है। लॉ करने के बाद इनका टेन्योर यहाँ पे खत्म हो गया था, इनको हॉस्टल छोड़ देना चाहिए था। हम लोगों ने नोटिस दिया, इन्होंने हॉस्टल नहीं छोड़ा। कब सर नोटिस दिया, कब से इनका टेन्योर कब खत्म हुआ था? नोटिस अक्सर निकलती रहती है कि अब जो भी अवैध छात्र रह रहे हैं हॉस्टल खाली कर दे तत्काल प्रभाव से, और प्रॉक्टर ऑफिस में भी और जिला प्रशासन को भी दिया जाता है कि इतने लोग अवैध रह रहे हैं, कृपया इनको खाली कराया जाए। तो लोग मदद भी करते हैं कभी कभी, और कभी कभी किसी वजह से नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, मगर ये कि इनका हमारे इस प्रकरण में जो हमने दिया था, FIR किया था, तो इन्होंने जो है हमारे हॉस्टल प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मदद की थी। इसमें सदाकत का भी कमरा सील हुआ था, बाद में जबरदस्ती ताला तोड़ के रहने लगे थे। आरोपियों की कुंडली और प्लानिंग के बाद अब बरामद कार को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। जो कार अतीक के घर से थोड़ी दूर पर बरामद हुई थी, उसका कनेक्शन ईट ऑन बिरयानी से जुड़ा बताया जा रहा है। अतीक अहमद के करीबी बिरयानी शॉप संचालक की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। वारदात में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ था, वो बिरयानी शॉप संचालक नफीस अहमद की ही थी। हालांकि नफीस ने इसे कुछ महीने पहले ही एक महिला को बेच दिया था। शहर के GTB नगर इलाके की रहने वाली रुखसार नाम की महिला को क्रेटा कार बेची गई थी। बिना नंबर की इस क्रेटा कार को पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के घर के पास से बरामद किया था। इंजन और चेचिस नंबर के आधार पर पुलिस ने कार मालिकों का पता लगाया तो बिरयानी शॉप संचालक नफीस का निकला, जो फरार है। नफीस और रुखसार के फरार होने की वजह से जांच एजेंसियों का इन दोनों पर शक बढ़ता जा रहा है। इसीलिए STF की टीम ने नफीस के घर और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की है। अतीक का करीबी बताया जा रहा है, ईट ऑन बिरयानी शॉप चलाता है। पहले अतीक के गोदाम में था बिरयानी शॉप। 2020 में अतीक के गोदाम पर चला बुलडोजर एक्शन के बाद नफीस ने बंद किया शॉप। CAA NRC प्रोटेस्ट में बिरयानी फ्री बांटी, मंसूर अली पार्क में मुफ्त बिरयानी बांटी, सिविल लाइन में भी अवैध शॉप पर बुलडोजर चला। क्रेटा कार को रुखसार को बेचा था। नफीस और रुखसार दोनों फरार हैं। खैर, पुलिस और STF तेजी से हत्याकांड के आरोपियों के पीछे पड़ी है। अब तक पुलिस के हाथ सिर्फ 2 कामयाबी लगी है। पुलिस ने सोमवार को अतीक अहमद के ड्राइवर अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीं सदाकत खान से लगातार पूछताछ कर रही है। प्रयागराज में उमेश पाल और गनर के मर्डर मामले में पुलिस और STF के हाथ कई अहम सबूत भी लगे। एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद कई और आरोपियों की पहचान की गई। वहीं मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार आरोपी सदाकत खान से पूछताछ में भी कई खुलासे हुए हैं। लेकिन इसी बीच नफीस बिरयानी और रुखसार नाम की महिला का नाम भी सामने आ रहा है। कौन है रुखसार और क्या बिरयानी कनेक्शन है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज शूट आउट मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक आरोपी का एनकाउंटर और अब बुलडोजर को भी एक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी बीच नफीस बिरयानी, रुखसार नाम की महिला और मुस्लिम हॉस्टल में शूट आउट की प्लान की तैयारी को पुलिस डिकोड करने में जुटी है। सवाल है,
कि क्या है उमेश पाल मर्डर का बिरयानी कनेक्शन, किसकी क्रेटा कार, कौन है रुखसार, मुस्लिम हॉस्टल में बना शूटआउट का प्लान, अतीक का बेटा शूटआउट का मास्टरमाइंड। सबसे पहले आपको बताते हैं इस शूटआउट का बिरयानी कनेक्शन क्या है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध नफीस अहमद, जिसे अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है, सिविल लाइंस इलाके में ईटॉन के नाम से बिरयानी की फेमस दुकान है। 2020 में इसके दुकान पर बुलडोजर भी चला था। CAA और NRC के आंदोलन में धरने पर बैठी महिलाओं को बिरयानी बांटकर भी सुर्खियों में आ चुका है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूटआउट कांड में बिरयानी कनेक्शन सामने आया है और ईटान बिरयानी का मालिक नफीस, उसकी क्रेटा कार इस पूरे हमले में शामिल बताई जा रही थी और उसी क्रेटा कार को चलाने वाले अरबाज को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लेकिन अब न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी आई है कि क्रेटा कार नफीस के नाम थी, लेकिन कुछ दिन पहले GTB नगर करेली की रहने वाली महिला रुखसार के नाम कार को ट्रांसफर कर दिया गया है। उमेश पाल मर्डर के लिए जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ वो इसी नफीस अहमद की बताई जा रही थी, लेकिन जब गाड़ी की जांच हुई तो कार किसी रुखसार नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। अब सवाल ये कि आखिर रुखसार कौन है? क्या साजिश के तहत नफीस ने रुखसार के नाम गाड़ी करवाई और फिर इसका शूटआउट में इस्तेमाल किया गया? जानकारी के मुताबिक नफीस ने रुखसार को कार बेच दी थी और कुछ महीने पहले ही ये कार बेची गई। GTB नगर इलाके की रहने वाली है ये महिला। शूटआउट में बिना नंबर प्लेट के इस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था और बाद में अतीक के घर के पास से इस कार को बरामद किया गया। इंजन और चेसिस नंबर से रुखसार नाम की महिला का नाम सामने आया। फिलहाल बिरयानी वाला संदिग्ध नफीस अहमद और कार की मालकिन बताई जा रही रुखसार दोनों फरार है। STF की टीम ने नफीस के घर और रेस्टोरेंट पर छापेमारी भी की है। जानकारी के मुताबिक बिरयानी वाले नफीस का अतीक अहमद गिरोह से पुराना कनेक्शन है। उसका जो कारखाना था पहले अतीक अहमद के जमीन पर था, तो इसका मतलब साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नफीस के अतीक अहमद से कितने पुराने कनेक्शन हैं। लेकिन इसके बाद अब पुलिस और STF की टीमें लगातार नफीस को दबोचने के लिए लगी हैं कि उससे यहाँ गिरफ्तार किया जाए और कड़ियों को जोड़ा जाए ताकि आगे इस पूरे मामले में ज्यादा खुलासा किया जा सके और पूरे मामले को वर्कआउट किया जा सके। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम हॉस्टल में बना था शूटआउट का प्लान, क्योंकि इस मामले से जुड़ा एक आरोपी सदाकत खान मुस्लिम हॉस्टल से पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक सदाकत खान ने STF को बताया है कि अतीक अहमद की मर्जी से शूटआउट हुआ है। अतीक ने 2 लोगों से बात करने को कहा था। बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलने के लिए कहा। अशरफ से मुलाकात के बाद शूटर्स के नाम और प्लान तय हुए। सदाकत के हॉस्टल रूम में शूटर्स की मीटिंग हुई थी। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के सचिव का कहना है कि आरोपी सदाकत खान हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहा था। अभी हम लोगों ने वो रेड किया था आज से 3-4 महीने पहले यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके, तो उसमें 7 कमरे ऐसे थे जो हमने उनको लॉक कर रखा था। उन 7 कमरों को के लिए ये जो अनवैध बच्चे हैं इन्होंने ताला तोड़ करके कब्जा कर लिया है। सदाकत खान की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस के रडार पर एक और संदिग्ध मोहम्मद उस्मान छर्रा है। उस्मान छर्रा पूरा मुफ्ती थाने के हटवा गांव का रहने वाला है, जिसका गुजरात के अहमदाबाद में फ्लैट है। जानकारी के मुताबिक अतीक से जेल में मिलने वाले इसी उस्मान छर्रा के फ्लैट में रुकते थे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उस्मान छर्रा भी फरार है। एनकाउंटर छापेमारी के साथ साथ पुलिस इस शूटआउट में शामिल अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी कर रही है। आरोपियों की संपत्ति तलाश करने में पुलिस जुट गई है। माफिया अतीक अहमद की 2 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है। एक प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा और दूसरी प्रॉपर्टी कुर्क होगी। आरोपी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम की संपत्ति भी चिन्हित की गई है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की जांच के साथ साथ नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस वारदात में कुल 13 शूटर्स शामिल थे, जिसमें से 6 शूटर्स ने उमेश और गनर पर हमला किया था, जबकि 7 शूटर्स उमेश की रेकी कर रहे थे। पुलिस ने एक और शूटर शाबिर की पहचान की है, जो राइफल से गोली चला रहा था, और अतीक का बेटा असद इन सभी शूटर्स को लीड कर रहा था। घटना में बमबाजी बाजार में दहशत फैलाने के लिए की गई थी, ताकि कोई उमेश पाल की मदद में न आ जाए, और ये पूरी प्लानिंग अतीक के इशारे पर हुई थी। फिलहाल
पुलिस और एसटीएफ के एनकाउंटर में एक आरोपी ढेर हो चुका है, बाकी अन्य की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे छोटे से